आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इसमें एरोमेटिक हैलाइड के बारे में जानेंगे, अर्थात एरोमेटिक हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इस एरोमेटिक हैलाइड को हैलोएरिन भी कहा जाता है और इस हैलोएरिन के बनाने की विधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये एरोमेटिक हैलाइड का डिफिनेशन हुआ, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ एरोमेटिक रिंग दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हैलाइड। अर्थात ऐसा कार्बन की ऑयल जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है उसे हम एरोमेटिक हैलाइड कहते हैं। एरोमेटिक हैलाइड एक क्लास नेम हुआ और इसके अंतर्गत हैलोएरिन आएगा, क्लोरोएरिन आएगा, ब्रोमोएरिन आएगा, आयोडोएरिन आएगा, फ्लोरोएरिन, ये सभी कंपाउंड इसमें आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एरोमेटिक हैलाइड एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है, जिसे हैलोएरिन के नाम से जाना जाता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इस रिंग को एरोमेटिक रिंग के नाम से जाना जाता है और इसमें कहीं एक जगह हम हैलोजन एटम लगाते हैं तो ये हैलोएरिन कहलाता है, अर्थात एरोमेटिक हैलाइड कहलाता है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसलिए इसका 4 कोवैलेंट बॉन्ड पुराने के लिए एक एक यहाँ अल्टरनेट हम डबल बॉन्ड दे देते हैं। तो इसी कंपाउंड को यहाँ संरचना सूत्र में लिखा गया है। अब ऐसे ही कंपाउंड का हम लोग यहाँ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इन सारे कंपाउंड के बारे में इसका नामकरण, हैलोजन है क्या, एराइल हैलाइड है क्या, इन सभी के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें समय को नहीं बर्बाद करते हुए इसके बारे में हम लोग केवल प्रिपरेशन आज यहाँ जानेंगे। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन, अर्थात हैलोएरिन बनाने की विधि। हैलोएरिन बनाने की कई एक विधि है, जिसमें पहला है बेंजीन के हैलोजिनेशन से। फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ बेंजीन के हैलोजिनेशन का मतलब हुआ बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ, अर्थात जब बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ किसी मेटल हैलाइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें हैलोएरिन प्राप्त होता है। ये बेंजीन हुआ, इसकी अभिक्रिया हम हैलोजन से करते हैं यहाँ,
एल्युमिनियम क्लोराइड यानी मेटल हैलाइड की उपस्थिति में, ये एल्युमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन किसी लुईस एसिड की उपस्थिति में पूरा होता है। यहाँ एल्यूरीन प्राप्त होता है और यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हर एक कोने पर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ का एक हाइड्रोजन इस हेलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस हो जाता है और एक हेलोजन परमाणु यहाँ करके जुट जाता है। इस प्रकार से ये कंपाउंड हेलोएरिन हुआ। ये बेंजीन हुआ। अब जैसे जैसे यहाँ हम हेलोजन परमाणु के जगह पर अलग अलग ग्रुप डालते जाएंगे, Cl2, Br2, इस तरह से यहाँ उसी के संगत कंपाउंड यहाँ बनता चला जाएगा। इस रिएक्शन से विशेषकर हम क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे आयोडोएरिन और फ्लोरोएरिन का भी निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। Cl2 AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ क्लोरोएरिन प्राप्त होता है और यहाँ HCl प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ क्लोरोएरिन प्राप्त हुआ, यहाँ हम ब्रोमोएरिन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ब्रोमीन मॉलिक्यूल से अभिक्रिया होगा, यहाँ HBr प्राप्त होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ किया जाता है तो हमें हेलोएरिन प्राप्त होता है। अगर यहाँ हेलोजन के जगह पर हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ ब्रोमोएरिन प्राप्त होगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ क्लोरोएरिन प्राप्त होता है। इस क्लोरोएरिन को हम क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, जो सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन और उसका जो भी डेरिवेटिव है वो सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जिसको हिंदी में हम सौरभी यौगिक कहते हैं। अब हेलोजन बनाने के दूसरे विधि पर हम लोग चलेंगे। फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएज़ोसाल्ट, अर्थात डाइएज़ोसाल्ट के विघटन के द्वारा भी हम हेलोएरिन को प्राप्त कर सकते हैं। Heloarin is obtained by the decomposition of diazosal. In this reaction, diazosal can be obtained by the reaction between aniline and sodium nitride in hydrogen halide. इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हेलोएरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएज़ोसाल. In this reaction,
डाइएजो साल्ट इज ऑब्टेन्ड Halogen is obtained by the decomposition of diazo salt. In this reaction, diazo salt is obtained by the treatment of sodium nitrite and hydrogen halide on aniline. अर्थात यहाँ डाइएजो साल्ट के विघटन से जो हम हेलोजन प्राप्त करते हैं, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त डाइएजो साल्ट का निर्माण एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से होता है। अब हम इसके रिएक्शन को लिखने चलेंगे। यहां स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में एनिलीन है, ये एमिनो बेंजीन हुआ जिसको एनिलीन कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं, तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का निर्माण होता है। ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का विघटन हम कॉपर हैलाइड के साथ करते हैं, ये क्यूप्रिक हैलाइड है। तो यहाँ हमें हेलोएरिन प्राप्त होता है और यहाँ नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। अर्थात ये स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ एनिलीन लिया जाता है, जिससे अभिक्रिया हम सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसको डाइएजो साल्ट कहा जाता है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का विघटन हम कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में करते हैं, तो हमें हेलोएरिन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, ये एनिलीन कहलाता है। ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। और ये कंपाउंड हेलोएरिन है। यहाँ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ एजो सब नाइट्रोजन के लिए आता है, जो कि यहाँ दो एटम नाइट्रोजन है, इसलिए यहाँ डाइएजो हुआ है। ये हैलाइड बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो ये हेलोजन बनाने की ये दूसरी विधि है। और यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड की जगह पर अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और यहाँ क्लोरोएरिन बनेगा। यहाँ हम HBr अगर लेते हैं तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बनेगा और यहाँ ब्रोमोएरिन हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस पर एक दो रिएक्शन हम ले सकते हैं, केवल हाइड्रोजन एटम की जगह पर ही वो चेंज होगा। यहां हम HCl ले रहे हैं, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ, इसका विघटन करेंगे कॉपर हैलाइड की उपस्थिति में, तो यहाँ क्लोरोएरिन बनेगा और यहाँ नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम ये NH2 ग्रुप यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, किसी एक जगह। यहाँ भी इसको हम किसी एक जगह यहाँ पर लिख सकते हैं। उसका मतलब एक ही हुआ, जब किसी ऑर्थो या पारा या मेटा पोजीशन पर अगर ये आता है, तब वहां पर थोड़ा इस तरह से दिया जाता है उसके स्थान के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हम कहीं दे सकते हैं, अगर एक जगह है
तो इस तरह से यहाँ क्लोरीन का निर्माण हुआ। इस तरह से यहाँ HBr रखेंगे तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा और वो ब्रोमोएरिन का निर्माण होगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जिस तरह से यहाँ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, ठीक उसी प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। अब इसके बाद हम तीसरी विधि पर चलेंगे। ये तीसरी विधि क्या कहता है, जब पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड को हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो ब्रोमोएरिन प्राप्त होता है। फ्रॉम पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, when para-bromo benzoic acid is heated with soda lime, bromoalin is obtained। यहाँ जब पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड को जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ ब्रोमोएरिन प्राप्त होता है। सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ सोडा का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम का मतलब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। यही कंपाउंड पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पारा पोजीशन का ब्रोमीन है, ये बेंजीन हुआ, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए पारा पोजीशन पर, इसलिए पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपीएसी नाम होता है एल्केनोइक एसिड। यहाँ बेंजीन है तो यहाँ हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड है, ये पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। जब इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमोएरिन प्राप्त होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ CO2 यहाँ पर निकल गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुट जाता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ 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 और सब जगह एक एक हाइड्रोजन है, इसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन हटा है तब ब्रोमीन जुटा है। जब ये ग्रुप वहां चला जाता है तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर जुट जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें ब्रोमोएरिन प्राप्त होता है। यहाँ पर हम पारा क्लोरो बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं तो यहाँ क्लोरीन प्राप्त होगा, लेकिन इस अभिक्रिया में ब्रोमीन ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, ब्रोमोएरिन ही। इसलिए यहाँ पर पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड को ही हम स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिखे हैं। ये हेलोजन बनाने की एक तीसरी विधि हुई। चौथी विधि फ्रॉम फिनॉल, यानी फिनॉल से भी हम
हैलोजन का निर्माण कर सकते हैं। फिनोल जो एक हाइड्रोक्सी बेंजीन है, हालांकि इसके बारे में जस्ट इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर, डिटेल्स इसके बारे में। और यहाँ फिनोल से कैसे हैलोजन प्राप्त किया जाता है वो हम जानेंगे। When phenol is treated with pH 3, हैलोजन is obtained, अर्थात जब फिनोल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ किया जाता है तो हैलोजन प्राप्त होता है। यही कंपाउंड फिनोल है। इसे फिनोल भी कहेंगे, एराइल अल्कोहल भी कहेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे, इसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इतने सारे इस कंपाउंड का नाम है। इस फिनोल की अभिक्रिया हम फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से कराते हैं। ये मेटल हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, तो यहाँ हैलोएरिन प्राप्त होगा और यहाँ H3PO3 प्राप्त होता है। ये रिएक्शन ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से हम एलिफैटिक अल्कोहल का एलिफैटिक हैलाइड का निर्माण किए हैं। यहाँ एल्काइल ग्रुप के जगह पर यहाँ फिनाइल ग्रुप है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब फिनोल की अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ मेटल हैलाइड की उपस्थिति में करते हैं तो यहाँ हैलोजन हमें प्राप्त होता है। फिर हैलोजन परमाणु की जगह पर हम क्लोरीन रखेंगे तो यहाँ क्लोरीन प्राप्त होगा। ये फिनोल है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ हमें क्लोरोएरिन प्राप्त होता है और H3PO3 प्राप्त होता है। इसको थोड़ा हम लोग बैलेंस कर लें। यहाँ 3 हैलोजन एटम है इसलिए यहाँ पर 3 देंगे, यहाँ 3 रिंग हो गया इसलिए यहाँ पर 3 देंगे और ये पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन वही है, केवल हैलोजन परमाणु यहाँ क्लोरीन रखा गया है, यहाँ 3 देंगे और यहाँ 3 देंगे, ये पूरी तरह से ये बैलेंस है। तो ये सभी हैलोजन बनाने की विधि है जो मुख्यतः ये 4 है। अब हम लोग इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि अर्थात हैलोजन किस किस रिएजेंट से अभिक्रिया करता है और इसका मुख्य रूप से कौन कौन से रासायनिक गुण इसमें मौजूद है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, या इसी को कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, ये दोनों एक ही चीज हुआ। केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, इसका मतलब हुआ कि हैलोजन का रासायनिक अभिक्रिया, या इसको कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, हैलोजन का रासायनिक गुण, या इस आधार पर कह सकते हैं क्वेश्चन के रूप में कि व्हाट आर जनरल केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजन, हैलोजन के सामान्य मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से हैं।
अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर हैलोएरिन किस किस चीज से अभिक्रिया करता है? नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से करता है, अमोनिया से करता है, इसका एसिटाइलेशन होता है, एल्काइलेशन होता है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। तो एक एक करके हम लोग इसके मुख्य रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके बारे में अध्ययन करने चले आओ। पहला में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसी भी कंपाउंड का जब हम नाइट्रेशन करते हैं इसका ये मतलब हो गया कि साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ यौगिक अभिक्रिया। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। Nitration, when haloarin is treated with comp nitric acid in presence of comp sulfuric acid, ortho and para derivatives are obtained। अर्थात जब हैलोएरिन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। यहाँ ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि ऑर्थो नाइट्रोहैलोएरिन तथा पारा नाइट्रोहैलोएरिन का निर्माण होता है। जो रिएक्शन से यहाँ क्लियर हो जाएगा, ये हैलोएरिन हुआ, इसकी अभिक्रिया हम HNO3 से करते हैं। जब भी इसका नाइट्रेशन होगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही होगा। यहाँ ऑर्थो नाइट्रोहैलोएरिन और फिर ये पारा नाइट्रोहैलोएरिन प्राप्त होता है और यहाँ H2O प्राप्त होता है। अब यहाँ एक चीज समझना है कि आखिर कैसे ये दो कंपाउंड यहाँ बन गया। जब हम एक ही रिंग देख रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल भाग लेता है और ये भी दो मॉलिक्यूल भाग लेता है। वो कैसे? इस HNO3 को हम OH और NO2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये टोटल मिलाकर के HNO3 हो गया। अब इस कंपाउंड का यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु और यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलकर के यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है और ये नाइट्रो ग्रुप जहाँ से हाइड्रोजन हटा है वहाँ आकर जुट जाता है, यानी ऑर्थो पोजीशन पर। तो इस तरह से यहाँ ऑर्थो नाइट्रोहैलोएरिन का निर्माण होता है। फिर इसी के दूसरे मॉलिक्यूल का, यानी इसी हैलोएरिन के दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ का हाइड्रोजन एटम और इस नाइट्रिक एसिड के दूसरे अणु का OH ग्रुप मिलकर के पुनः एक वाटर चला जाता है और ये N2 ग्रुप यहाँ पारा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ दो मॉलिक्यूल ये भाग ले रहा है और नाइट्रिक एसिड का भी दो मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। और चूंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH एक मॉलिक्यूल वाटर गया, इसी प्रकार यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ का हाइड्रोजन इसके दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर वाटर गया, ये दो मॉलिक्यूल वाटर यहाँ निकल जाता है और इस तरह से इसका नाइट्रेशन होता है। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर NO2 मौजूद है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोहैलोएरिन हुआ। यहाँ पारा पोजीशन पर NO2 ग्रुप मौजूद है, इसलिए
पारा नाइट्रो हेलोजन हुआ, चूंकि NO2 ग्रुप को हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से इसका नाइट्रेशन हो जाता है। और यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर के वाटर चला जाता है और एक ऑर्थो पोजिशन से निकलता है, दूसरा पारा से निकलता है, एक मोलिकुल का ऑर्थो और दूसरे मोलिकुल के पारा से। तो इस क्लास में आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसके अलग से और भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे।